देखिए छात्रों, आज हम 12वीं कक्षा का 9वां पद्य पाठ चुनिंदा शेर इसे हम देखने वाले हैं। चुनिंदा शेर इस पद्य के कवि कैलाश सेंगर है। वैसे यह पद्य यानी गज़ल है और शेर आपको मालूम है, शेर व शायरी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले हम कैलाश सेंगर जी जो है उनका परिचय हम देखेंगे। यहाँ कवि परिचय देखिए। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को व्यक्त करती हैं। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्य के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम हैं। गज़लों के अलावा गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विधाओं में आप लेखन करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपका उल्लेखनीय योगदान है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा पर भी आपका प्रभुत्व है। आपके लेख में प्रस्तुत विचार सोचने को बाध्य करते हैं। आपकी साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। अब यहाँ पर यह कवि कैलाश सेंगर जी जो है वे नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के ही हैं और महाराष्ट्र के होने के कारण मराठी पर भी उनका प्रभुत्व है। और इसमें उन्होंने यह जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना या ये जो सामान्य आदमी है, आम आदमी जो है, उनके दिल की धड़कन, इन बातों को व्यक्त करने का काम उन्होंने किया है। गज़लों के अलावा उन्होंने गीत, कविता, कहानी, नाटक आदि विविध विधाओं में भी उन्होंने लेखन कार्य किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर आगे उनकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह प्रमुख कृतियाँ देखिए। सूरज तुम्हारा है यह गज़ल संग्रह है। यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतज़ार यह उनका कहानी संग्रह है। अभी रात बाकी है यह अनुदित साहित्य है आदि। अब विधा परिचय देखिए। उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गज़ल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। वैसे गज़ल प्रकार जो है वह उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार है और यह जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। शेर यानी ये जंगलों में जो पाया जाता है वह शेर यानी बाघ नहीं। शेर यानी शेरो शायरी का वह जो शेर होता है वह शेर। और इसे गढ़ने में शेरों की यह भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर खड़ी हो गई है और आज यह गज़ल जो है लोगों में बहुत ही लोकप्रिय हो गई है। अब यहाँ पर यह पाठ परिचय जो है वह हम देखेंगे। पाठ परिचय में देखिए, प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र
शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करता है। विवशताओं के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाते हैं। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को कवि ने वाणी प्रदान की है। अब यह प्रस्तुत शेर जो है, प्रस्तुत शेर में सामाजिक अव्यवस्था विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किए हैं। सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी यानी सामान्य आदमी जिनकी कोई बात सुनता ही नहीं है, ऐसी उनकी अनसुनी बातें जो हैं, कराए जो है, कराए यानी वेदना, पीड़ा, दुख, इन शेरों के माध्यम से कवि ने हम लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। तो इस प्रकार अब यह चुनिंदा शेर जो है, कौन कौन से शेर यहाँ पर उन्होंने दिए हैं, पद्य का नाम ही है शेर चुनिंदा यानी चुने हुए, गिने चुने शेर यहाँ पर दिए हैं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखवटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। वह फकीरों की दुआओं से असर देता है, दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा, तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल है, जीवन नई आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल है। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सांस हमारी ये पराये धन सी लगती है, सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है, किसी का सर खुला है तो किसी के पाँव बाहर है। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, वह तो मजदूर मरा है, वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज
एक किताब लिखता था। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। अब हम क्रमशः देखेंगे। यहाँ पर यह पहला शेर जो है उसे हम देखेंगे। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। बहुत ही आसान ऐसी बात, समझ में आने वाली ऐसी बात उन्होंने बताई है। इसमें एक मुहावरा है, वह मुहावरा आप लोग लिख लीजिए। चट्टानों पर फूल खिलाना, चट्टानों पर फूल खिलाना, इसका अर्थ है कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना, कड़ी मेहनत से खुशहाली पाना। अब यहाँ देखिए, हम इसका अर्थ देखेंगे। कवि कैलाश जी का मानना है कि कवि जो है वह कवि अपनी गज़लों से, कविताओं से, अपने साहित्य से, अपनी कृतियों से वह खुशबू फैलाता है। वह अपनी कृतियों से, वह अपने साहित्य से, वह अपने गज़लों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। यानी वह असंभव कार्य को भी संभव कार्य कर दिखाता है। एक प्रकार से वह क्रांति ला सकता है। इस प्रकार का यहाँ पर यह अर्थ है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ। कवि का मानना है, यानी कैलाश सेंगर जी का मानना है कि जो कवि होता है वह अपनी गज़लों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से वह क्या करता है, चट्टानों पर भी, यानी वह खुशबू फैलाता है और अपनी कृतियों के माध्यम से वह चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। फूल खिलाना यानी अपने जीवन में खुशहाली लाना, वह खुशहाली ला सकता है। वह असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कार्य में बदल देता है। वह एक प्रकार की क्रांति लाता है। अब यह कवि की बात बताई। समाज में कई ऐसे लोग हैं कि जो बहुत ही गरीब है, जिन्हें हर दिन कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, विसंगतियों का सामना करना पड़ता है, कठिन प्रसंगों का सामना करना पड़ता है, हर बात के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए जो असंभव लगने वाला कार्य जो है उसे भी वे अपनी कड़ी मेहनत के सहारे उसे संभव बना देते हैं और एक प्रकार से वह क्रांति, यानी वहाँ पर क्रांति कर देते हैं। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि सेंगर जी ने बताई है। अब हम यहाँ दूसरा शेर देखेंगे। परिंदों को शिकायत है, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन है मेरे मालिक। यहाँ पर पहले कठिन शब्द आप लिख लीजिए। परिंदा, परिंदा का अर्थ है पक्षी। परिंदा का अर्थ क्या है? पक्षी। बाद में दूसरा शब्द घुन, घुन का अर्थ है कीड़ा। ये कौन सा कीड़ा? जो हम अनाज रखते हैं, अनाज में जो कीड़े होते हैं, चाहे गेहूं हो, बाजरा हो, ज्वार हो, जो भी है, उसमें कीड़े होते हैं और वे कीड़े क्या करते हैं, जो दाने होते हैं अनाज के उसे खाते हैं। तो इस प्रकार ये घुन। अब इसका अर्थ देखिए, कवि सेंगर जी जो है, कवि सेंगर जी कहते हैं कि ये जो परिंदे हैं, ये जो पक्षी है, वह प्रभु से, ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, कभी कभी आप हमारी बात भी सुन लो। देखिए, ये पक्षी जो है वे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, कभी कभी आप हमारी बात तो सुनो। आपकी कृपा से देखिए, परिंदों की शिकायत है, कभी कभी सुन मेरे मालिक, यानी कभी कभी हमारी शिकायत तो सुन लो।
आपकी कृपा से देखिए तेरे दानों में भी शायद तेरे दाने यानी भगवान की कृपा से मिले हुए दाने। इसलिए सेंगर जी कहते हैं कि देखिए आपकी कृपा से जो दाने हमें प्राप्त हुए हैं उसमें भी कीड़े लगे हुए हैं, और यह कीड़े देखकर ऐसा लगता है कि हे प्रभु आपकी कृपा जो है वह भी हमें प्रदूषित लगने लगी है, यानी आपकी यह कृपा भी प्रदूषित हो गई है। इस प्रकार की बात जो है वह बात यहाँ पर सेंगर जी ने बताई है। फिर आगे तीसरा शेर जो है वह देखिए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। अब यहाँ चंद, चंद का अर्थ क्या है? चंद, क्योंकि पिछले पद्य में आपने देख लिया चंद यानी चंद्रमा चांद, लेकिन यहाँ वह अर्थ नहीं है। चंद का अर्थ है कुछ। उजालों में, उजाला, उजाला का अर्थ मालूम है, उजाला यानी उजाला प्रकाश। और यहाँ और एक अर्थ हमें लेना है, वह है जुगनू। जुगनू जो है वह भी देखिए प्रकाश करता है। अब इसमें सेंगर जी क्या कहते हैं वह देखिए। कभी सेंगर जी कहते हैं कि जिंदगी की परेशानियों का सामना, यानी ये सेंगर जी जो है वे स्वयं जिंदगी की परेशानियों का सामना इस प्रकार करते हैं जैसे वहाँ उजाला फूट पड़ा है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे, यानी बाद में हम वह बाकी लोगों का उदाहरण देखेंगे, लेकिन यहाँ कवि की बात देखिए। कवि सेंगर जी कहते हैं कि वे जिंदगी की परेशानियों का सामना इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे वहाँ उजाला फूट पड़ा है, यानी सारी परेशानियाँ जो भी है उसका उन्होंने ऐसा सामना किया है कि ऐसा लगता है कि परेशानियाँ ही उनके सामने थी ही नहीं। देखिए कवि सेंगर जी परेशानियों का सामना इस प्रकार करते हैं जैसे वहाँ से उजाला फूट पड़ा है, और उन्होंने ये सारी परेशानियाँ इस प्रकार, यानी ये सारी परेशानियाँ इस प्रकार समाप्त हो गई है कि ऐसा लगता है कि यह परेशानियाँ कभी थी ही नहीं। आप देखिए कई ऐसे लोग होते हैं, उनके सामने बहुत ही कठिन प्रसंग होते हैं, परेशानियाँ होती है, लेकिन वे उनका इतना डटकर सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं कि ऐसा लगता है कि यह जो भी कठिन परिस्थितियाँ हैं, जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त हो जाती है, और ऐसा महसूस होता है कि उनके सामने कोई कठिन प्रसंग या कोई समस्या थी ही नहीं। इस प्रकार की बात तीसरे शेर में उन्होंने बताई है। अब हम चौथा शेर देखेंगे। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। अब यहाँ पर कठिन शब्द मेरे ख्याल से कोई है नहीं। जुगनू का अर्थ सबको मालूम है, जुगनू जिसे हम मराठी में काजवा कहते हैं, जुगनू यानी काजवा। बाद में ईक का अर्थ है एक। अब इसका अर्थ हम देखेंगे। कवि सेंगर जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आई है। देखिए सवारा यानी नीचे सवारा करती है, संवारना यानी संवारना। कवि सेंगर जी को ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है, और रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए प्रकाश में भी आशा की किरण छिपी रहती है। अब देखिए फिर एक बार कवि सेंगर जी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हर सुबह हमारे लिए, यानी हर व्यक्ति के लिए देखिए आने वाली दूसरी जो सुबह है वो एक नया सपना ले आती है, नया संदेश ले आती है। रात्रि के समय आपको मालूम है घोर अंधकार होता है,
लेकिन ऐसे घोर अंधकार में ये जुगनू जो है, जुगनू जुगनू द्वारा कितना प्रकाश देता है? जुगनू बिल्कुल कम प्रकाश देता है, लेकिन इतने कम उजाले में भी हमें आशा की किरण छिपी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार की बात यहाँ कवि सेंगर जी ने की है। अब पांचवा शेर हम देखेंगे। ये पांचवा शेर देखिए, वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। आसमां, आसमां का अर्थ है आसमान। ख्वाब, ख्वाब का अर्थ है सपना। सपना चौधरी नहीं, सपना जो आप लोग देखते हैं वह। इनकलाब, इनकलाब का अर्थ है क्रांति। इनकलाब, क्रांति। अब देखिए इस शेर में कवि सेंगर जी क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि नित्य, यानी ये कवि जो है नित्य नए सपने देखता था। यानी ये सेंगर जी जो है हमेशा हर दिन नए सपने देखता था। लेकिन वह सपने कैसा देखता था? देखिए, जागती आँखों के सपने। जागती आँखों के सपने, इसका मतलब क्या है? जिसे हम मराठी में दिवा स्वप्न कहते हैं। बहुत लड़के लड़कियां होते हैं कि जो मराठी में दिवा स्वप्न देखते हैं, यानी यह जागती आँखों के सपने, जिसे हिंदी में जागती आँखों के सपने कहा जाता है। यह कवि भी देखिए हर दिन नित्य नए सपनों को देखता था। जागती आँखों के दिवा स्वप्न देखने का काम करते थे। उसे यह नहीं मालूम था या वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उनके विचारों में क्रांति के बीज छिपे हुए हैं। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन क्रांति का रूप ले लेंगे, यह बात उन्हें मालूम नहीं थी। देखिए, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। यानी कवि जो है, अब कवि की बात देख ली है, कई ऐसे लोग होते हैं। आप भी देखिए, कभी कभी आप भी सपना देखते हैं। किसी का सपना है डॉक्टर बनने का, किसी का सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, सीए बनने का। ये जो भी है, हम सपनों को देखते हैं, लेकिन आप सपना देखते समय आपको मालूम नहीं था या मालूम नहीं रहता है कि आपके सपनों में क्रांति के बीज बोए हुए हैं और आप निश्चित रूप से क्रांति कर देते हैं। तो इस प्रकार की बात यह उन्होंने बताई है। अब हम आगे या संक्षेप में मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखिए, कवि सेंगर जी जो हैं हमेशा नित्य नए सपनों को देखता था, लेकिन वह सपना कैसा देखता था? दिवा स्वप्न, यानी जागती आँखों के सामने सपना देखता था। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था, वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उनके विचारों में ये जो क्रांति है, क्रांति के बीज बोए हुए हैं, ये उन्हें पता नहीं था। लेकिन उन्होंने उसके द्वारा, या उन्होंने जो आसमान पर लिखे गए जो सपने थे, एक दिन उन्होंने क्रांति का रूप ले लिया था। इस प्रकार ये पांचवा शेर है। अब छठवां शेर जो है उसे हम देखेंगे। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। अब यहाँ कवि सेंगर जी बताना चाहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन के, यानी मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं। जरा आप सोचो कौन से दो अंग हैं? नहीं पता। तो हर व्यक्ति के, हर मनुष्य के जीवन के दो अंग है, और वह दो अंग हंसी और आंसू।
हंसी और आंसू, यानी सुख और दुख, यह हर मनुष्य के जीवन के अंग है। परंतु आज मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस प्रकार त्रस्त है। आज हर व्यक्ति के जीवन की यानी जीवन में विसंगतियां हैं। हम देखते हैं विसंगतियां कितनी है। देखिए, एक तरफ कई लोग ऐसे हैं कि यानी उनके सामने इतनी धन दौलत है, इतनी धन दौलत है कि कहाँ पर उसे खर्च करना है, यह सवाल है। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत करने के पश्चात एक वक्त की रोटी भी मिलना मुश्किल है। या मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। समाज में दो वर्ग के लोग हैं। एक बहुत ही अमीर वर्ग है और दूसरा बहुत ही गरीब वर्ग का आदमी है। दोनों के सामने, मराठी में मैं बता रहा हूँ, काय खाऊ, यानी क्या खाना है, यह सवाल है। अमीर वर्ग के जो लोग हैं उनके सामने इतने व्यंजन है, तो उनके सामने सवाल यह है कि इसमें से मैं क्या खाऊं। और गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके सामने यह सवाल है कि खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या खाऊं, वह भूखा रह जाता है। एक तरफ हम देखते हैं कि हवाई सफ़र जैसे सफ़र पर करोड़ों रुपए खर्च करने वाले लोग हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि जिनके नसीब बाइसिकल तक नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं कि ऐसे लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं कि उनके पास बहुमंजिल इमारतें हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं कि उन्हें रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है। तो इस प्रकार ये जीवन की विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों से इस प्रकार सामान्य आदमी त्रस्त है। दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा न भिगोए। कभी को लगता है कि कोई भी आदमी अपनी आंसुओं से उसका कंधा न भिगोए। अच्छा यह होगा कि अपने आंसुओं को आपके आँखों में, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस में कोई अमीर आदमी है, वह किस प्रकार आयशो आराम का जीवन जीता है, और उसके साथ हम अपनी कंपेयर करते हैं, तब हम पछताते हैं। हम भगवान के सामने रोना रोते हैं या हमें दुख होता है, हमारे आँखों से आंसू निकल आता है, तब कभी कहते हैं कि हमारी जो आँखों के आंसू है उन आंसुओं को हंसी के मुखौटे से छिपाया जाना चाहिए। देखिए, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो, यानी उसे आंसुओं को कभी भी प्रकट नहीं होने देना चाहिए। उसे हंसी का यह मुखौटा लगाकर आंसुओं को देखना चाहिए। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब हम संक्षेप में एक बार फिर से ये शेर जो है वह देखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है। पहला जो है वह आपने देख लिया है, यानी यह कवि जो है, यानी सामान्य आदमी जो होता है वह क्या करता है, अपनी मेहनत के माध्यम से, मेहनत से कठोर कष्ट करके वह चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। यानी वह कड़ी मेहनत करके अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। यह बात उन्होंने पहले शेर में बताई है। अब दूसरा शेर देखिए। दूसरे शेर में उन्होंने ये जो जिंदगी की परेशानियों का सामना इस प्रकार करना चाहिए कि वह, यानी इस प्रकार कि वहाँ पर उजाला फूट पड़े, और इस प्रकार उसका सामना हमें करना है
कि ऐसा महसूस होना चाहिए कि यह परेशानियां कभी थी ही नहीं। फिर तीसरे शेर की बात मैंने की। अब दूसरे शेर में उन्होंने बताए हैं कि यह पक्षी जो है, पक्षी ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, कभी कभी आप हमारी भी बात सुन ले। आपकी कृपा से हमें जो दाने मिले हैं उन दानों में कीड़े लग गए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आपकी यह कृपा भी प्रदूषित हो गई है। चौथे शेर में उन्होंने कहा है, यानी कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह उनके लिए एक नया संदेश ले आई है। रात्रि के घोर अंधकारों में जुगनू द्वारा फैलाए गए प्रकाश में भी आशा की किरण दिखाई देती है। यानी देखिए, कभी कभी यह बात आप देखते हैं, कभी कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे अस्पताल में दर्ज किया जाता है। पहले 2 दिन तक डॉक्टर जो है वो बता देते हैं कि यह जो भी रुग्ण है, जो भी पेशेंट है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन दूसरे दिन अगर देखिए वह कोई, यानी पूरी तरह से वह कैसा है, बेहोश है, जिसे हम अनकॉन्शियस कहते हैं। लेकिन अगर दूसरे दिन अगर वह हाथ या पैर हिलाता है तो डॉक्टर आपको आकर बता देते हैं कि अब उन्होंने हाथ हिलाया है या पैर हिलाया है, अब आशा की किरण दिखाई दे रही है। उसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे दुखद प्रसंग आ जाते हैं, कठिनाइयाँ आ जाती है, उसमें भी कभी कभी हमें यह आशा की किरण दिखाई देती है। फिर बाद में 5वें शेर में देखिए, कवि जो है हमेशा सपना देखता था, लेकिन वह दीवा स्वप्न देखता था और वह नहीं जानता था, उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके सपनों में, उनके विचारों में क्रांति के बीज छिपे हैं। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने जो थे, उसमें यानी एक दिन उन्होंने क्रांति का रूप ले लिया था। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति के जीवन के 2 अंग होते हैं, हंसी और आंसू, सुख यानी दुख। और यह प्रसंग जो है, यानी दुख के प्रसंग किसी पर भी नहीं आने चाहिए। दुख आने पर नहीं रोना चाहिए। जो हमारे आंसू है उन्हें हंसी के मुखौटे से छिपा लेना चाहिए। इस बात की बात उन्होंने बताई है। और अब हम यहाँ रुकते हैं, बाकी जो भी पद्य है उसे हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक हम रुकते हैं। धन्यवाद।